अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा चैनल वज़ाइफ का खजाना और मैं मोहम्मद साजिद अली ख़ान। दोस्तों, जिस तरह आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल पर अमूमन वज़ाइफ ही बताए जाते हैं और इसी मुनासबत से आज मैं आप लोगों को जो वजीफ़ा बताना चाहता हूँ वो है नूरानी परी का वजीफ़ा। ये वजीफ़ा बहुत ही मुजरब और आज़मूदा और निहायत ही आसान है और इंशाअल्लाह अगर आप इसका अमल करेंगे तो एक ही दिन में आपको कामयाबी हासिल हो जाएगी। और इस अमल की बरकत से, इस परी से आप दुनियावी तौर पर कई मामलात ले सकते हैं, कई उससे काम ले सकते हैं, अपनी परेशानियां हल करवा सकते हैं। और जब आप इसका अमल करने का इरादा करें तो कुछ इसकी शराइत हैं। सबसे पहले आप वो शराइत पूरी करें। सबसे पहले ये है कि आपने 11 अदद फूल लेने हैं। फूल ताज़ा होने चाहिए, पुराने नहीं होने चाहिए। और 3 अतर के आपने 3 किस्म के इतर लेने हैं और 3 किस्म के आपने मिठाई लेनी है और 3 किस्म के आपने सेंट लेने हैं। ये चीज़ें आप पहले इसका इंतज़ाम करेंगे, नमाज इशा के उसके बाद फिर आप पढ़ाई करेंगे। जब आप पढ़ाई करने बैठें, साफ़ सुथरा लिबास पहने और अगर नया लिबास हो सके तो वो पहने। लिबास किसी किस्म का भी पहन सकते हैं। और पढ़ाई करने के लिए आपके पास अलग कमरा होना चाहिए, साफ़ सुथरी जगह होनी चाहिए कि पढ़ाई करते वक्त आपको कोई डिस्टर्ब ना कर सके। और पढ़ाई का वक्त जो है वो नमाज इशा के बाद है। रात को किसी वक्त मुकर्रर करके आप इसकी पढ़ाई कर सकते हैं। जब आप पढ़ाई करना चाहें तो सबसे पहले आपने हसार लगाना है। हसार के लिए है कि आपने 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। उसके बाद आपने 31 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़नी है। फिर आपने 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़कर छुरी से या चाक वगैरह हो तो उससे आपने गोल दायरा लगाकर अपना हसार कर लेना है। उसके अंदर हसार के अंदर बैठकर फिर आपने 31 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। ये ज़हन में रखना, 31 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे। फिर 12,125 मरतबा अल्लाहु समद को पढ़ेंगे। मगर अल्लाहु समद पढ़ते वक्त इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि पढ़ाई करते वक्त आहिस्ता और सुकून से पढ़नी। जैसे अल्लाहु समद, अल्लाहु समद, अल्लाहु समद, अल्लाहु समद, इस अंदाजे से पढ़ाई करें कि जी इसकी नूरानी परी है, वो आपकी पढ़ाई की अमल की बरकत से, तासीर से वो खींची है, वो आपको सामने ज़ाहिर होने पर मजबूर हो जाए। उसके बाद जब आप जैसे ही वजीफ़ा मुकम्मल करने के करीब आएगा तो इंशाअल्लाह वो नूरानी परी हाजिर हो जाएगी। वो पूछेगी आपने मुझे क्यों बुलाया, क्या काम चाहते हैं। तो आपने उसको ये शराइत लगाने कि आप मेरी बहन बन जाएं। ये ज़हन में रखना ना, नीयत साफ़ रखनी है, गंदे ज़हन नहीं बनाना। तो उसको कह देना कि आप मेरी बहन बन जाएं, दुनियावी मामलात में मेरी मदद करती रहें। तो वो आपसे वादा करेगी कि मैं इंशाल्लाह आपकी बहन ही बनूंगी। हो सकता है वो कुछ शराइत पेश करें। अगर आप उन शर्तों को पूरा कर सकते हैं तो मान लेना, वरना इनकार कर देना कि मेरे से ये शर्तें पूरी नहीं हो सकती। हाँ, जो मान सकते हैं, ईज़िली कर सकते हैं, तो आपने उनकी वो शराइत मान लेनी है, वरना नहीं माननी। उसके बाद फिर आप इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। फिर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सदका खैरात भी कर रहे हैं। और लास्ट में फिर आपने जब पढ़ाई मुकम्मल करेंगे तो 31 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। बेलफर्ज अगर एक दिन में कामयाबी नहीं होती तो दूसरे दिन फिर अमल करें, तीसरे दिन फिर अमल करें। इंशाअल्लाह ये असल में रूहानियत पर होता है। जिसकी रूहानियत जितनी तेज़ होती है वो जल्द वजीफ़े में कामयाब हो जाता है, और जिसकी रूहानियत तेज़ नहीं होती वो अमूमन परेशान होता है, उसके दिन ज़्यादा लग सकते हैं। तो आप इखलास के साथ अमल करें, सदका खैरात दें, इंशाअल्लाह आपको कामयाबी हासिल होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।